हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे टू डू लिस्ट क्रिएट की हेल्प से। देखिए हमारा टू डू लिस्ट ऐसे रहेगा। हम वर्ड ऑपरेशन करेंगे। वर्ड का मतलब है क्रिएट, आर का मतलब है रीड, अप का यू का मतलब है अपडेट और डी का मतलब है डिलीट। देखिए यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, मतलब देखिए कैसे ये वर्क करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एक आर और सर्विसिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट किया, यहाँ पे रीड हो रहा है। अगर हमें इसको एडिट करना है तो हम एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना है, समझा मुझे ये डिलीट करना है तो डिलीट कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे ये वाला टास्क एडिट करना है तो मैं उसको एडिट करके मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, और डॉक्टर फॉर अपॉइंटमेंट फॉर नेक्स्ट वीक। ये है हमारा टू डू लिस्ट। आज हम इसको बनाएंगे और इसके लिए जो प्री रिक्विजिट्स है, मतलब आपको क्या क्या पता होना चाहिए, वो है सबसे पहले तो आपको यूस्टेट कैसे, यूनिट का फंक्शन कैसे वर्क करता है वो पता होना चाहिए। फिर जो ये मैप मेथड है, फिर मेथड है, फाइंड मेथड है, ये कैसे वर्क करते हैं वो पता होना चाहिए। फिर ऑपरेटर कैसे वर्क करता है वो पता होना चाहिए। फिर ऑपरेटर के यूज़ से हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में कैसे स्पेयर ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं वो पता होना चाहिए। फिर टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से हम कंडीशनल रेंडरिंग कैसे करेंगे वो पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बीच बीच में आइडिया देता रहूँगा थोड़ा सा। मैं पूरा एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा इन सब की वर्किंग, लेकिन लॉजिक कैसे वर्क कर रहा है इन सब की हेल्प से वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। मैंने ऑलरेडी CSS पार्ट तो मैंने बना लिया है। तो अगर आप एक मिनट में दिखाता हूँ आपको, ये जो टू लिस्ट है, मैंने ये पार्ट बना लिया है, CSS पार्ट। सिर्फ ट्रेनिंग बाकी है। तो इसमें मैंने सिर्फ इनपुट लिया है और यहाँ पे एक बटन दिया है ऐड का, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। ये देखिए, ये इनपुट है, ये इनपुट है यहाँ पे, और यहाँ पे बटन है। ठीक है, तो आप या तो नॉर्मल CSS यूज़ कर सकते हो या फिर टेलविंड। मैंने टेलविंड का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी CSS यूज़ कर सकते हो UI के लिए। क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा करके फंक्शनलिटी के ऊपर है, फीचर्स और फंक्शनलिटीज़। UI बेस्ड वीडियो है नहीं, इसलिए मैंने ऑलरेडी UI बना लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा। मैं अभी सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट करना है। जो करंट में का जो C है, क्रिएट, सबसे पहले क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे फिर शो करेंगे उसको नीचे, मतलब आप रीड कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें क्रिएट करना है तो हम एक काम करते हैं, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं टेक्स्ट के नाम से। तो उसकी इनिशियल वैल्यू हम स्ट्रिंग रखते हैं। ठीक है, और ये जो इनपुट की जो वैल्यू एट्रीब्यूट रहता है उसमें हम ये टेक्स्ट को पास कर देंगे, ताकि जो भी हम यहाँ पे टाइप करें तो हम इस टेक्स्ट में गेट कर सकें। तो हमें अभी जो इनपुट की जो वैल्यू हम गेट कैसे करेंगे, हम
ऑन चेंज इवेंट आता है, उस ऑन चेंज इवेंट की हेल्प से उस वैल्यू को हम गेट करेंगे। यहाँ पे मैं सेट टेक्स्ट फंक्शन लगाऊंगा और उसके अंदर मैं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करूंगा। ठीक है, मतलब हम जो भी टाइप करेंगे, जो भी यहाँ टाइप करेंगे वो इस टेक्स्ट में आ जाएगा। चाहिए तो आपको कंसोल करके दिखाता हूँ। करेंगे, देखिए, ये देखिए, जस्ट मैंने टाइप किया, वो हमें 5th रो है टेक्स्ट। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस ये जो यहाँ का इसकी जो इनपुट की जो वैल्यू है वो हमें कहीं ना कहीं स्टोर करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, हम और एक गेट वेरिएबल ले लेते हैं टूडूज के नाम से। और उसको हम इनिशियली हम उसको एक एम्प्टी एरे दे देते हैं। तब इस एरे में हमारे जो टेक्स्ट है वो इसमें स्टोर होते रहेंगे। तो फिर उसी इसी टूडूज को हम यहाँ पे मैप फंक्शन की हेल्प से ये डिस्प्ले कराएंगे। अब हमें क्या करना है, जो भी हम यहाँ पे टाइप करेंगे और जब हम ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे वो एक एक जो लिस्ट के आइटम्स है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले होने चाहिए वन बाय वन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ऐड बटन पे ऑन क्लिक की हेल्प से एक फंक्शन बनाएंगे। इस फंक्शन का नाम देता हूँ ऐड यूज। चलो ये फंक्शन बना लेते हैं। बन गया। क्या करेंगे हम, एक वेरिएबल बनाते हैं न्यू टेक्स्ट के नाम से। ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो, इस ऑब्जेक्ट में हम अपना जो भी टेक्स्ट आएगा वो इसमें हम सेव करेंगे। सबसे पहले आईडी ले लेते हैं। आईडी आपको डायनेमिकली यहाँ पे रखनी पड़ेगी। आप अपने हिसाब से कोई भी लाइब्रेरी वगैरह या फिर भी एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जिससे कि आईडीज जनरेट होते हैं वो लाइब्रेरी ऐड करके आप इसमें यहाँ पे ऐसा कर सकते हो। मैं यहाँ पे डेट मेथड का यूज़ करूँगा। आप आप ऐसे भी लिख सकते हो टू डूज। अगर आपको डेट डॉट नाउ यूज़ नहीं करना है तो आप एक काम कर सकते हो, आप लिख सकते हो टू डूज डॉट लेंथ प्लस 1 कर सकते हो। तो अभी अभी समझो टू डूज की लेंथ 0 है तो 0 + 1 1 हो जाएगा यहाँ पे आईडी। वैसे फिर जो भी टू डूज की आगे जो लेंथ होगी, जैसे कि यहाँ पे 1 हो गई तो उसमें +1 हो गया तो वो 2 हो जाएगी। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे डेट डॉट नाउ का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि बहुत मेरे को ईजी लग रहा है। और उससे कि एक यूनिकली एक आईडी दिख जाता है हमें। तो आईडी ले लेते हैं और हम एक वैल्यू नाम से एक प्रॉपर्टी बनाते हैं। इसके अंदर हम ये टेक्स्ट को पास कर देंगे। ठीक है, तब जो भी हम ये इनपुट यहाँ पे डालेंगे वो सीधा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम ये जो हमारा न्यू टेक्स्ट है ये हमें इस टू डूज का जो एरे है उसमें
स्टोर करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सेट टू डूज है उसकी हेल्प से हम उसमें इसमें स्टोर करेंगे। पीरियड ऑपरेटर का यूज़ किया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैं न्यू टेक्स्ट डाल दे रहा हूँ। तो अब देखिए, अभी अगर मैं स्क्रॉल करूँगा टेक्स्ट को, सॉरी मेरे को टेक्स्ट नहीं करना है, मुझे टू डूज को करना है। ठीक है, अभी तो एम्प्टी एरे दिखा रहा है। मैं अगर यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ टेस्ट ऐड करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे एक एरे बन गया है। एरे के अंदर ये ऑब्जेक्ट आ गया पहला, ये देखिए यहाँ पे आईडी रैंडमली जनरेट हो रही है। दिख रहा है आपको? फिर से अगर मैं यहाँ पे टेस्ट टू दे रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे दो है, यहाँ पे वैल्यूज में टेस्ट टू टेस्ट, और यहाँ पे देखो आईडी रैंडमली यहाँ पे जनरेट हो रही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी फॉर एग्जांपल अगर समझो मैं यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर नहीं लगाता हूँ, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, देखिए क्या होता है। अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख लिया, देखिए क्या होता है यहाँ पे। यहाँ है इधर पे टेस्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे टेस्ट टू करता हूँ, देखिए यहाँ पे होने चाहिए थे दो, सबसे पहले टेस्ट होना चाहिए था और टेस्ट टू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ही दिख रहा है। हर बार मैं अगर ये देखिए, मैं अगर अभी यहाँ पे टेस्ट टू है, मैं टेस्ट थ्री करता हूँ, ऐड करूँगा, ये देखिए टेस्ट थ्री ही दिखा रहा है, टेस्ट और टेस्ट टू नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वैल्यूज ओवरराइड हो रही है। ठीक है, मतलब जब कभी भी मैं कोई नई वैल्यू डालूंगा तो वो प्रीवियस वैल्यू पे वो ओवरराइड हो जा रही है। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि पुरानी भी वैल्यू रहे और नई वैल्यू उसमें ऐड हो जाए। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पुरानी वैल्यू को रख रहे हैं, जैसे कि ये प्रीवियस स्टेट मतलब जो इसके पहले जो भी टू डूज में रहेगी वो वैल्यू तो रहने दीजिए, और मैं नेक्स्ट टेक्स्ट को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अब रिफ्रेश करके अगर देखेंगे तो ये देखिए टेस्ट लिख रहा हूँ, पे करता है टेस्ट लिख रहा हूँ, एक बार हो गया, टेस्ट वन, फिर टेस्ट टू, ये देखिए तीन ऐड हो गए। ठीक है, टेस्ट टेस्ट वन और टेस्ट टू। ठीक है, तो आई होप आपको ये स्प्रेड ऑपरेटर का मतलब समझा रहेगा। तो चीज़ें तो हम क्रिएट करना तो सीख गए, अभी हम काम करेंगे, हम चीज़ों को यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, मतलब रीड के लिए। वो हम कैसे करेंगे देखिए। हम क्या करते हैं, एक्चुअली मैंने यहाँ पे सी एस एस लिखी हुई इसकी, इसलिए मैंने इसको हाइड करके रखा था, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। क्या करेंगे, टू डूज को लेंगे, जो एरे है उसके ऊपर हम मैप फंक्शन चलाएंगे, तो हर एक एलिमेंट पे आइटरेट करेगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एक डिव लेते हैं, और इस डिव के अंदर हम h1 ले लेते हैं।
और h1 के अंदर हम ई डॉट वैल्यू लिखेंगे। रिफ्रेश करते हैं, फिर से हम डालते हैं। अभी देखो, अभी समय समझो हमें टू डू लिस्ट बेसिकली हम क्यों बनाते हैं, हमें दिन भर में क्या काम करना है, या फिर आगे के एक हफ्ते में या फिर 2-3 दिन में क्या काम करना है, उसकी लिस्ट बनाते हैं हम, ताकि हमें याद रहे। मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ कि गो टू जिम अर्ली टुमारो, ये ऐड करूँगा। ये देखिए आ गया, नहीं दिख रहा है। फिर मैं लिखूँगा कि एक कार और सर्विसिंग, ये देखिए ठीक है। अभी इसमें हमारे जो भी वैल्यूज़ है वो ओवर रेट नहीं हो रहे, वो एक के बाद एक ऐड हो रहे हैं। फिर लिखूँगा कि ड्रॉप किड्स टू स्कूल, ठीक है। तो हम जो भी लिख रहे हैं वो यहाँ पे ऐड हो रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही मैं ऐड करूँ ना, तो ये यहाँ से गायब हो जाना चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए। क्या करूँगा मैं, यहाँ पे है ना, सेट टू डूज के बाद मैं सेट टेक्स्ट जो है उसकी वैल्यू को मैं स्ट्रिंग दे दूंगा, ताकि जो भी मैं टाइप करूँ, क्योंकि जो मैं लिखता हूँ कि बाय ग्रोसरीज, क्लिक करूँगा तो यहाँ से चला जाएगा। ये देखिए चला गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अभी इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे इसका अच्छी से यूआई बनाना पड़ेगा। मुझे इस हर एक टास्क के लिए मुझे एक डिलीट का और एडिट का बटन बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे बना के रखा था ऑलरेडी, लेकिन आपको दिखाने के लिए टू डूज को कैसे डिस्प्ले कराना है, ये मैंने डिस्प्ले करा है। और कोई इसमें ये नहीं है, इसमें मुझे सिर्फ अभी डिलीट और एडिट का बटन ऐड करना। ये देखिए, तो ये गो टू जिम अर्ली टुमारो, टेक कार फॉर सर्विसिंग, ड्रॉप किड्स टू स्कूल, बाय ग्रोसरीज। एक काम करता हूँ मैं, जो टेक्स्ट है उसको पे कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे वो। ये देखिए ठीक है, यहाँ पे मैंने डिलीट का और एडिट का बटन भी ऐड कर दिया है। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे। फंक्शनलिटी अभी कुछ है नहीं इसके ऊपर, वो मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे जो क्रड में से दो चीज़ें हो चुकी है, एक तो हम क्रिएट करना सीख गए हैं, यहाँ पे उसको रीड करना भी सीख गए, ठीक है। तो बचता है डिलीट और एडिट। तो सबसे पहले डिलीट को देख लेते हैं। डिलीट थोड़ा सा इजी है, तो इतना लेंदी नहीं है। एडिट थोड़ा सा टाइम लेगा। तो अब हम क्या करेंगे, डिलीट जो है ना उसके ऊपर हम चाहते हैं कि इसको डिलीट क्लिक करें तो ये टास्क चले जाना चाहिए, लिस्ट में से रिमूव हो जाना चाहिए। तो मैं डिलीट पे वही अपना ऑन क्लिक इवेंट लगाऊंगा। इस पे लिखता हूँ डिलीट टू डू। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से है ना आईडी भी ले लेते हैं वहाँ से, मतलब उस आईडी की हेल्प से हम उस पर्टिकुलर टास्क को डिलीट करेंगे, ठीक है। जो भी टास्क रहेगा उसकी आईडी हम यहाँ से, जो आईडी है ये वाली आईडी, यहाँ पे हम गेट कर लेंगे और इसी आईडी की हेल्प से हम डिलीट कर। चलिए हम डिलीट का फंक्शन बना लेते हैं। इसमें जो आईडी पास की है वो हम यहाँ पे पास कर देंगे।
ये कंसोल करके देखते हैं कि हमें आईडीज मिल रही कि नहीं। सेव करते हैं, फिर इंस्पेक्ट करेंगे। जैसे मैं डिलीट बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे इस जो हमारा जो लिस्ट आइटम है उसकी आईडी मिलेगी। देखिए आईडीज मिल रही हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इस आईडीज की हेल्प से उस पर्टिकुलर टास्क को हम डिलीट करेंगे। मैं क्या करूँगा, ये जो सेट टू डूज फंक्शन है की हेल्प से मैं जो हमारा जो स्टेट है उसको चेंज करूँगा। ये अंदर की जो एरे है, टू डूज का जो एरे है तो इसमें मैं क्या करूँगा, मैं फिल्टर फंक्शन लगाऊंगा, सॉरी फिल्टर मेथड। आई होप आपको पता रहेगा फिल्टर मेथड कैसे वर्क करता है। देखिए फिल्टर मेथड कंडीशन पे चलता है, ठीक है। अगर कोई कंडीशन मैच हो रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर समझो एक एरे है, ठीक है, ये एरे है। अब इस एरे में से मुझे जो नंबर्स है, समझो मुझे ग्रेटर देन 25 चाहिए, ठीक है। इसमें ग्रेटर देन 25 कौन कौन से है, 30, 40 और 50, ठीक है। तो फिल्टर मेथड क्या करता है, अगर यहाँ पे ट्रू आएगा समझो, उससे पहले यहाँ पे 10 आएगा समझो, 10 10 नहीं है, 10 25 से ग्रेटर नहीं है, फॉल्स आ गया, तो वो फिल्टर मेथड एक नया एरे रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे समझो तो पहले 10 आया, 10 25 से ग्रेटर है नहीं है, फॉल्स है, फॉल्स है तो वो तो नहीं रखेगा, उस नए नए एरे में नहीं डालेगा वो। 20 है, 20 भी नहीं है तो इसको भी नहीं डालेगा। 30 है, हाँ यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है, तो वो इस 30 को उस जो एरे रिटर्न कर रहा है उस नए एरे में डालेगा। फिर क्या, यहाँ पे 40 है, हाँ ये भी ट्रू है, फिर 50 है, ये भी ट्रू है, तो ये तीनों इस एरे में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिल्टर कैसे वर्क कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे मैंने फिल्टर फंक्शन लगाया, यहाँ पे मैंने टी लिया। टी क्या करता है, हर एक एलिमेंट को पास करेगा, हर एक आईडी को एक एक करके, ठीक है। तो एरे में जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे वो हर एक एक करके इसमें आएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आईडीज़ को कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे लिखा है टी डॉट आई डी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टी डॉट, क्या टी डॉट आई डी हमारे आईडी से अगर नहीं मैच हो रहा है, जो आईडीज हमारे, जो ये आईडी से मैच नहीं हो रहे, ठीक है, नहीं हो रहे मतलब ये नॉट इक्वल टू का मतलब है नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर हमारे टी डॉट आई डी जो है वो हमारे जो आईडी दी हुई है, यहाँ पे क्लिक करने का जो आईडी आएगी उस आईडी से अगर मैच नहीं हो रही है तो उसे नए एरे में डालो, ठीक है, मतलब उसको रखो। तो फॉर एग्जांपल अब हमने यहाँ से आईडी भेजी, समझो हमने यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, समझो हमने यहाँ पे आईडी 2 भेजी, ठीक है। तो फिल्टर क्या करेगा, यहाँ पे एक एक करके एलिमेंट्स आएंगे, तो सबसे पहला आईडी आएगा 1, तो 0 पकड़ लो, चलो 0 आएगा।
0 इज नॉट इक्वल टू 2, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। 0 2 के बराबर तो नहीं है ना, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसे वो रखेगा नए एरे में। ठीक है, 0 आ गया। अब यहाँ पे फिर से जो 1 आ गया, आइटरेट हो रहा है ना यहाँ पे एलिमेंट्स, 1 आ गया। या 1 इज नॉट इक्वल टू 2, ये भी ट्रू है, 1 को भी रखो। अब यहाँ पे आएगा 2। अब ये स्टेटमेंट क्या सही है? इज 2 नॉट इक्वल टू 2, तो फॉल्स हो गई स्टेटमेंट। फॉल्स हो गई स्टेटमेंट, तो इसको वो एरे क्या करेगा, वो फिल्टर क्या करेगा, इसको नए एरे में नहीं डालेगा, तो वो बोलेगा कि इसको मत रखो न्यू एरे में, तो ये 2 नहीं आएगा न्यू एरे में। अब यहाँ पे 3 आ गया। इज 3 नॉट इक्वल टू 2, हाँ तो ये ट्रू है, 3 को भी यहाँ पे रखेगा। ठीक है, समझो 4 आ गया, 4 भी नहीं, ये भी ट्रू है। ठीक है, तो ये इस एरे में देखो उसने क्या किया, 2 को रिमूव कर दिया, 0 1 3 4 आया ऐसे। यहाँ पे 2 है क्या, नहीं है, मतलब 2 रिमूव हो चुका है। तो हमारा भी यहाँ पे वही वर्क कर रहा है। हमारी जो आईडीज़ है वो डिफरेंट है, लेकिन मैंने ये एग्जांपल लिया हुआ है, ये हमारी जो आईडीज़ है ये अलग है यहाँ पे, लेकिन ये मैंने एक एग्जांपल के हिसाब से लिया हुआ है। ठीक है, हमारी कुछ आईडी 1 ऐसी चालू होती है ना, ऐसी कुछ आईडी यहाँ पे चालू हो रही है, तो यहाँ पे आईडी ले लेते हैं। यहाँ पे भी ऐसी कुछ आईडी आएंगी, ई डॉट आई डी में वैसी कुछ आईडीज आएंगी। तो यहाँ पे 28 आ गया, ये तो मैच नहीं हो रही है, तो ये आईडी रह जाएगी। ये अगर समझो 20 आ गया, तो ये और ये दोनों मैच हो रहे हैं, तो फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे, इसको वो न्यू एरे में नहीं डालेगा। ठीक है, तो आई होप आपको इसका लॉजिक समझ में आ रहेगा, यहाँ पे फिल्टर मेथड कैसे वर्क कर रहा है। मैं आपको वर्किंग दिखाता हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये डिलीट हो गया। ठीक है, गो टू जिम डिलीट हो गया, फिर से डालता हूँ गो टू जिम। बाय मिल्क अगर मेरे को डिलीट करना है तो मैं देखो बाय मिल्क चला गया, डिलीट हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये डिलीट का जो फीचर है फिल्टर मेथड, वो आपको उसका लॉजिक समझ में आए। तो चलो, अभी डिलीट का भी हो गया, अभी करड में का कौन सा बाकी है, अपडेट, मतलब एडिट करना। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारा टास्क सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाना चाहिए। ठीक है, और फिर जब मैं इसमें चेंजेस करूँगा और फिर से मैं यहाँ पे बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे वो चेंज दिखना चाहिए। ठीक है, तो उसका लॉजिक लिखते चलो, ध्यान से देखिए। इस पे भी ऑन क्लिक इवेंट लगाऊंगा और मैं फंक्शन का नाम देता हूँ एडिट टू डू, और इसमें भी मैं आईडी पास कर दूंगा कि हमें पर्टिकुलर आईडी को, आईडी के टास्क को में एडिट करना है। फिर बनाते हैं इसका एडिट टू डू। आईडी पास कर लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना एक एड वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं अपनी ये वाली आईडी को स्टोर करूँगा। मैं लिखता हूँ एडिट आईडी, सेट एडिट आईडी, इसकी इनिशियल वैल्यू को मैं नल रखता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने कहा था कि मुझे वो वो जो
टास्क है यहाँ पे, उस टास्क में मैं जैसे एडिट पे क्लिक करूँगा तो उसका जो इनपुट का जो जो टास्क है, जो वो इस जो टास्क की जो वैल्यू है लिखी हुई है वो इसके अंदर आ जानी चाहिए। वो कैसे करेंगे वो देखिए। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ करंट टू डू के नाम से, और जो टू डूज हमारा एरे है तो मैं फाइंड फंक्शन लगाऊंगा, और फाइंड फंक्शन की हेल्प से मैं करूँगा उस टास्क को ढूंढूंगा इस आईडी की हेल्प से। फाइंड फंक्शन क्या करता है, जो भी फर्स्ट मैच रहेगा वो आपको दे देगा, ठीक है। तो इस आईडी की मदद से मैं उस पर्टिकुलर टास्क को ढूंढ लूंगा जिसको मुझे एडिट करना है। वो पर्टिकुलर टास्क इसमें आ जाएगा करंट टू डूज में। चलो देखते हैं रोल करके। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे टास्क लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं फटाफट कोई तो टास्क लिख देता हूँ, बाय मिल्क गो टू जिम, और भी ऐड करते हैं कुछ तो, गो फॉर सर्विसिंग। ठीक है, तो ये 3 टास्क आ गए। अब मुझे चाहिए कि मैं गो फॉर कार सर्विसिंग को, मैं चाहता हूँ कि मैं उसको की वैल्यू को मुझे इधर डालना है। मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने इस आईडी की मदद से उस पर्टिकुलर टास्क को मैं इस करंट टू डूज में लेके आ रहा हूँ। जब मैं एडिट बटन दबाऊंगा, ये देखिए जो पर्टिकुलर टास्क मिल रहा है, गो फॉर कार सर्विस। ठीक है, अभी अगर मुझे समझो इसको एडिट करना है, मैं क्या करूँगा, एडिट पे बटन दबाओ तो मुझे गो टू जिम भी मिल रहा है। तब इसके अंदर मुझे वो पर्टिकुलर आईडी के से मैच करता हुआ वो जो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो मुझे मिल रहा है। बट उसमें से हमें क्या चाहिए, हमें अंदर इनपुट की वैल्यू डालनी है, तो हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को मिस टेक्स्ट में डाल देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, वैल्यू के अंदर टेक्स्ट है। ये इनपुट का जो वैल्यू है उसके उसमें ये टेक्स्ट है ना, तो हम उस टेक्स्ट के अंदर उस में जो आया हुआ है ये वाला वैल्यू वो हम डाल देंगे। मैं क्या करूँगा, सेट टेक्स्ट को अंदर में जो करंट टू डूज है डॉट वैल्यू डाल दूंगा। तो अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो चीज़ है वो यहाँ पे आ जाएगी। ये देखिए आ गई। इस पर क्लिक करूँगा, गो टू जिम आ गया। इस पर क्लिक करूँगा तो बाय मिल गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने ये इनपुट में वापस कैसे उसको लाया। तो इनपुट में आ गया, अभी मुझे क्या करना है, मुझे इसको एडिट करना है। ठीक है, और वापस इसको यहाँ पे इस जगह पे एडिटेड जो चीज़ है वो यहाँ पे मुझे वापस दिखनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो सेट एडिट आईडी है ना उसके अंदर ये वाली आईडी ले लेंगे, ये वाली आईडी उसमें पास कर देंगे। ठीक है, और ये जो ऐड टू डूज है उसी के अंदर मैं इस अपडेट की फंक्शनलिटी को डालूंगा। देखिए कैसे।
तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि इफ़ एडिट आईडी, मतलब अगर एडिट आईडी में कुछ है, क्योंकि इसकी इनिशियल वैल्यू तो नल है, तो अगर एडिट आईडी में कुछ होगा मतलब ट्रू होगा, तो ट्रू होगा तो अंदर की जो स्टेटमेंट है वो चलेगी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ़ एडिट आईडी है कुछ उसमें, तो जो हमारा सेट टू डू फंक्शन है, इसके अंदर मैं प्रीवियस स्टेट है, तो मैं मैप फंक्शन लगाऊंगा, और उस मैप फंक्शन की हेल्प से जो एडिट आईडी है, एडिट आईडी के थ्रू मैं उस पर्टिकुलर टास्क को यहाँ पे ढूंढूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, अगर हमारा टी डॉट आई डी हमारे एडिट आईडी से मैच हो रहा है, क्या कीजिए उस पर्टिकुलर टास्क को, क्या के अंदर की जो वैल्यू है उस वैल्यू में टेक्स्ट डाल दीजिए, तो वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे हमारी इस आईडी के साथ अगर हमारी ये आईडी मैच हो रही है, तो हमें वो पर्टिकुलर टास्क मिल जाएगा। तो उस ऑब्जेक्ट को हम, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि उसमें क्या, मैं बस वैल्यू को चेंज करना है, बराबर। मैं स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से पुरानी स्टेट को वैसे ही रखूँगा, और जो वैल्यू है उस वैल्यू में मैं अपना टेक्स्ट डाल दूंगा, नहीं तो उसको ऐसे ही रहने दूंगा। ठीक है, और उसके बाद हम सेट एडिट आईडी को फिर से हम नल कर देंगे। और यहाँ पे हम इस जो ऐड जो हम कर रहे हैं उस ऐड फीचर्स को हम एल्स पार्ट में डाल देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर, अगर एडिट आईडी में अगर आईडी है तो ये वाला पार्ट चलाइए, एडिट वाला, और अगर नहीं है तो जो ऐड वाला पार्ट है वो चलाइए बेसिकली। मतलब अगर आईडी नल है तो ये वाला पार्ट चलेगी, एडिट आईडी में कुछ कोई आईडी रहेगा ही नहीं। तो जब हम यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे, ये आईडी हमारी, ये फंक्शन कॉल होगा फिर एडिट, हमने यहाँ पे सेट एडिट में अपनी आईडी डाली हुई है, फिर ये वाला एडिशन चलेगा। इसको एडिट करते देखते चलो, पर बाय शूज़ लिखता हूँ मैं, ये देखिए हो गया शूज़। ठीक है, अगर हमें इसको एडिट करना है, गो फॉर कार सर्विसिंग, तो एडिट पे क्लिक करता हूँ, गो फॉर कार सर्विसिंग इन द इवनिंग डालता हूँ मैं ऐड करूँगा तो ये देखिए इवनिंग ऐड हो गया। हम एक काम करते हैं, इस ऐड बटन को भी डायनेमिकली दिखाते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर एडिट आईडी है तो अपडेट दिखाइए, वरना ऐड दिखाइए। तो अभी अगर समझो मैं यहाँ पे एडिट बटन दबाऊंगा ना, यहाँ पे ऐड से अपडेट हो जाएगा, ये देखिए गो टू जिम ना, देखिए अपडेट आ गया, गो टू जिम अर्ली मॉर्निंग।
वेट करूँगा। ये देखिए, गो टू जिम अर्ली मॉर्निंग। बहुत ही बढ़िया चल रही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा लॉजिक, हमने कैसे इस चीज़ को यहाँ पे लॉजिक बनाया है। देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ से सबसे पहले हमने वैल्यू को पुट में डाला। ठीक है, और इस आईडी को हमने एक एडिट आईडी नाम के स्टेट में हमने स्टोर कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, जो ऐड टू डूज है ना, उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे इफ एल्स वाली कंडीशन लगाई है। और उसमें हमने क्या लिखा है, जो एडिट आईडी है इसके अंदर हमारी ई स्टोर है। ठीक है, उस एडिट आईडी को लिया, हमने क्या किया, जो हमारा जो एरे है टू डूज का, उस एरे पे हमने मैप फंक्शन लगाया और एक एक आइटरेट किया। और हमने क्या किया, उसके अंदर मैप फंक्शन के अंदर की जो आईडी है वो हमारे एडिट आईडी से अगर मिलती जुलती है तो हमने यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले तो हमने यहाँ पे पेरियड ऑपरेटर लगाया। मतलब हमें उन दोनों में से सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है। जो भी ऑब्जेक्ट आता है ना, उसमें से हमें आईडी चेंज नहीं करनी है, हमें सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, पुरानी चीज़ें तो रहने दो, हमें वैल्यू चेंज करनी है। तो वैल्यू में हमने एक्स डाल दिया। एक्स मतलब जो भी हम, ये देखिए रीड कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट में आ गया, इनपुट में आ गया, यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है वैल्यू। ठीक है, जो भी हम यहाँ पे एडिट करेंगे, बाय नाइकी शूज, वो उसमें चला जाएगा। एल्स एल्स पार्ट में हमने क्या किया, अगर एडिट है तो समझो एडिट है, अगर एडिट नहीं है तो फिर ये एल्स वाला पार्ट चलेगा। एडिट कब आएगा, जब हम एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तभी एडिट आएगा यहाँ पे, एडिट आईडी। नहीं तो फिर हमारा नॉर्मली जो हम ऐड कर रहे हैं वो तो चलता रहेगा। ठीक है, तो आई गेस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।